और अगर हम शिव पुराण में भी पढ़ें तो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति एक मुखी धारण करता है या फिर अपना एक मुखी घर में रखता है या पूजा करता है तो ऐसे घर में जो दरिद्र है वो भी अपना रास्ता मोड़ लेती है और कुबेर और लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। और एक मुखी जिसने धारण कर लिया और जिसको सूट कर गया तो वो तो रातों रात उसकी किस्मत चमकने वाली बात है। तो एक मुखी एक्चुअल में क्यों ऐसी अफवाह फैली है कि गोल एक मुखी नहीं मिलता है, तो क्या ये सही है, क्या ये इंडोनेशियन पहने, क्या नेपाली आता है सही में गोल या नहीं आता है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा चावल जितने साइज़ का होता है। ये एक मुखी इंडोनेशियन है, इसमें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी। अगर एकदम एग्जैक्ट सीधी और कटिंग के निशान दिख रहे हैं तो वो कटिंग करा हुआ भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब जैसे बेनिफिट्स हों इस तरीके में भी एक मुखी पहनना बहुत लाभकारी हो सकता है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले हमने रुद्राक्ष की सीरीज शुरू की थी और फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपलोड करके दिया था, आप लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने उसको अपना प्यार दिया। उसमें हमने बताया था कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। और ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है इसके बारे में हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट किया था और एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते थे। तो हमारे साथ राजा अग्रवाल जी हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी हुई जानकारी देंगे और आप लोगों को इसके फ़ायदे बताएंगे, कैसे पहनना चाहिए और किनको पहनना चाहिए, ये सारी जानकारी शॉर्ट में आपको बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है और फ़ायदेमंद भी है सबसे ज़्यादा। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नमस्कार और मेरा नाम है राजा अग्रवाल। मैं रुद्रध्यान.com चलाता हूँ और CEO हूँ मैं उसका। और हम लोग हमारी फर्म जो है वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के रुद्राक्ष आपको प्रोवाइड कराती है उचित दामों पे। तो अब ज़्यादा देरी के बिना शुरू करते हैं एक मुखी के बारे में। देखिए एक मुखी जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि कितने प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं, नेपाली आते हैं, इंडोनेशियन आते हैं और इंडियन आते हैं। जी। तो उसी प्रकार से एक मुखी रुद्राक्ष भी तीनों प्रकार के आते हैं। तो एक मुखी साउथ इंडियन, एक मुखी इंडोनेशियन जो कि ये चावल के आकार का आपको देखने को दिखेगा, बिल्कुल चावल जैसे दाने का होता है, और एक मुखी नेपाली जो कि गोल एक मुखी नेपाली आता है। अभी पहले मैं आपको बता दूं जो एक मुखी साउथ इंडियन जिसको हमने भद्राक्ष बताया था पिछली वीडियो में, तो भद्राक्ष इसमें 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, ये सभी प्रकार के भद्राक्ष आते हैं, अलग अलग शेप के आते हैं। ये देखोगे आप तो अर्धचंद्र आकार का एक मुखी से बोला जाता है। सही मायनों में कई सालों से, कई वर्षों से या फिर अभी भी किसी एक मुखी को ही आपको सर्वप्रिय चारों तरफ आपको मिलेगा कि एक मुखी यही होता है, असली यही होता है। ये भी एक मुखी असली रुद्राक्षी है। ये जो एक मुखी है ये साउथ इंडिया, रामेश्वरम, श्रीलंका और आपका केरला, साउथ इंडिया में पाया जाता है। ये एक मुखी जो है ये असली एक मुखी यानी कि जैसे कि शिव पुराण में वर्णन है गोल एक मुखी रुद्राक्ष के मुकाबले 10 से 20% फल देने वाला होता है। बेसिकली एक मुखी के फ़ायदे की बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक मुखी के जो अधिपति देव हैं वो है शिव और जो इसका रूलिंग प्लैनेट है वो है सन, तो ये आपका सूर्य तेज करेगा। दूसरा जो इसके शिव अधिपति देव हैं स्वयं शिव हैं, तो ये ध्यान लगाने में, मेडिटेशन में बहुत बेनिफिशियल होता है एक मुखी। और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि एक मुखी जो स्पर्श कर दे या अपने घर में इसकी पूजा करे, ऐसे घर में दरिद्र भी दूर भाग जाती है। तो ऐसे घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। तो एक मुखी को इतना लाभकारी और इतना सर्वप्रिय, इतना ज़्यादा पूजने वाला रुद्राक्ष माना जाता है। और ये एक मुखी 3 प्रकार में आते हैं जैसे कि आपको बताया। तो अब जो ये वाला जो प्रकार एक मुखी भद्राक्ष भी हमने जिसको पिछली वीडियो में बताया, तो ये भी 10 से 20% फल देने वाला है जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और एक मुखी जो इंडोनेशियन है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, तो इसमें जो पावर होती है ना वो बहुत लो होती है। अब जो हम बात करेंगे तो एक मुखी नेपाल जिसको बोला जाता है कि वो मिलता ही नहीं है और जिसको बताया जाता है कि अगर मिल रहा है तो नकली है, और जिसको बताया जाता है कि मिलता है तो करोड़ों रुपए में मिलता है, कहीं उसकी कीमत लगाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मुखी गोल बहुत आसानी से मिलता है। उसके लिए एक छोटा सा आपको बता दूं कैसे हम उसको वर्णन करते हैं। एक मुखी गोल रुद्राक्ष जैसे कि हमने वर्णन बताया शिव पुराण में लिखा है कि एक कोई भी रुद्राक्ष जिसकी मुख से लेके पूंछ तक
जैसे कि ये रुद्राक्ष है, मुख से पूंछ तक जो एक धारी कंप्लीट हो रही है, ऐसे रुद्राक्ष को एक मुखी रुद्राक्ष बोला जाएगा। और ऐसे ही कोई 2 मुखी 3 मुखी होगा तो जो धारी होगी वो शुरू से अंत तक एक धारी या 2 धारी होगी, तो उस प्रकार से रुद्राक्ष को माना जाता है। ये देखिए, तो ये जो एक मुखी रुद्राक्ष आप देख रहे हो, एक धारी शुरू से लेके अंत तक है और बाकी धारियाँ शुरू तो हुई हैं लेकिन पूरी नहीं हुई है। और नीचे से भी अगर आप देखो तो जो धारी शुरू हो रही है वो बीच में ही बंद हो रही है, तो एक ही धारी केवल इसमें नीचे से ऊपर तक जा रही है। तो ऐसे में इसको एक मुखी माना जाएगा अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। लेकिन कौन, अब ये कई सालों से चला आ रहा है कि ये गोल एक मुखी नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम शिव पुराण पढ़ें, जो उसमें रुद्राक्ष को पहचानने की एक आपको बताया गया है कि आप कैसे रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यही एक मुखी है और हम लोग इसे एक मुखी मानते हैं। रुद्र ध्यान इसको ही एक मुखी मानता है। और मैं पर्सनली भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप नेपाल एक मुखी लेना चाहते हैं तो बेखौफ होकर लीजिए। रुद्र ध्यान आपको प्रोवाइड कराएगा बिल्कुल नेपाली एक मुखी गोल, जिसकी शुरुआत से लेकर अंत तक एक धारी कंप्लीट होगी। कई लोग इसे बोलते हैं कि एक्सरे में 3 या 4 मुखी निकलता है, 5 मुखी निकलता है। तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि जब ये पेड़ पे लगे हुए होते हैं रुद्राक्ष, कई लोग बोलते हैं कि ये पहले ही तोड़ लिए जाते हैं, एक लाइन आ गई ये वो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पेड़ पे रुद्राक्ष लगते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो कवर में अंदर है, एक मुखी कवर के अंदर है। हमें क्या पता उसमें एक लाइन आ गई अब इसको तोड़ लिया जाए, किसी को भी नहीं पता। तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। एक मुखी वो अपने आप से जैसे सभी रुद्राक्ष निकलते हैं उसी प्रकार से भी ये रुद्राक्ष भी निकलता है। तो आप इसको ही एक मुखी माने और यही एकमात्र गोल एक मुखी है जो कि नेपाल में पाया जाता है। और मैं खुद पहनता हूँ और मैंने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं। तो रुद्र ध्यान आपको अगर एक मुखी गोल नेपाली देता है तो ये बिल्कुल एकमात्र गोल एक मुखी नेपाली, वो भी बेस्ट से बेस्ट प्राइस में और असली एक मुखी। और आप पूछिए कुछ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि नेपाली के कंपैरिजन में जो इंडियन साउथ इंडिया का है ये 15 से 20% लाभकारी होता है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जो इंडोनेशियन होता है ये कितना लाभकारी होता है? देखिए, ये लाभकारी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा तो ये अच्छा लाभकारी होगा। लेकिन ये बड़े साइज़ में पाया नहीं जाता है, बहुत कम पाया जाता है। और ये जो एक मुखी है, इसकी माला बना के पूरी 108 या 55 दाने की माला बनाई जाती है, वो लाभकारी मानी जाती है। तो अगर हम 55 दाने की माला बनाएं तो वो बहुत कॉस्टली भी हो जाती है, कई लाख रुपए की उसकी कीमत हो जाती है। तो ऐसे में एक मुखी इंडोनेशियन अकेला भी इसके मुकाबले ज़्यादा है और नेपाली के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि उस हिसाब से हम चल रहे हैं कि उत्तम रुद्राक्ष नेपाल के, मध्यम रुद्राक्ष इंडोनेशियन के और कुटीर रुद्राक्ष यानी कि साउथ इंडिया या भारत में या कहीं और भी पाए जाने वाले रुद्राक्ष। लेकिन मार्केट में एक मुखी जो ये वाला है, चंद्राकार, जो चंद्र के आकार का है, ये काफ़ी ज़्यादा बेचा जाता है जी, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है। हाँ, इसकी कॉस्टिंग कम होती है, 1500 से 2000 3000, जितना बड़ा साइज़ होगा 4 से 5000 तक भी आता है। तो ये कम प्राइस में होता है, इस वजह से भी सबसे ज़्यादा बिकता है। और ये आसानी से हर किसी की पकड़ में आ जाता है, जिसका बजट नहीं है वो ये एक मुखी भी धारण करे, निसंकोच होकर धारण करे। इसके भी काफ़ी अच्छे लाभ है, इसमें आप बड़े से बड़ा साइज़ धारण कर सकते हैं। तो वो अच्छा, ये वाला जो है ना, ये केवल साउथ इंडिया में ही होता है, इंडिया में और कहीं भी नहीं होता? नहीं, ये साउथ इंडिया में रामेश्वरम, केरला, इसी तरफ होता है, बिल्कुल साउथ में जी। तो अगर जैसे कि कोई भी व्यक्ति है घर में बैठकर आप लोग आपसे एक मुखी जो नेपाली है जो कि बहुत कम पाया जाता है, तो ये अगर मंगाना चाहता है तो आप बिल्कुल भेज देंगे? जी, हमारी वेबसाइट है रुद्रध्यान.com, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके सीधा ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई भी आपके मन में कोई संकोच हो या कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा और आप सीधा ऑर्डर भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। आपको लाइव अपना वीडियो देखनी है दाने की तो वो भी हम लोग दिखा देंगे। नहीं, एक मुखी रुद्राक्ष तो ऐसे भी थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, ये वाला जो नेपाली है। जी। तो अगर कोई कॉल कर सकता है, पहले इंक्वायरी कर सकता है, वीडियो कॉल में देख भी सकता है, फिर उसके बाद ऑर्डर कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी हुई जो फ़ायदे हैं और किनको पहनना चाहिए और कौन सा बेस्ट है ये जाना है। नेक्स्ट रुद्राक्ष वही लाएंगे जो आप लोग कमेंट करेंगे, चाहे वो 5 मुखी हो, 7 मुखी हो, 8 मुखी हो, जो भी आप जानना चाहते हैं किसी भी रुद्राक्ष को लेकर
तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में ये भी दुविधा होती है कि क्या हम ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या हम एक मुखी, क्या हम स्त्री हैं, हम बच्चे हैं, या हम बूढ़े हैं, या हम नॉनवेज खाते हैं, या ये सब मन में जो शंका रहती है। देखिए, रुद्राक्ष धारण करना सभी के लिए है, कोई शूद्र हो, वैश्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। और रुद्राक्ष धारण करने की जो विधि है वो हम आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल सकती है, बहुत ही इजी विधि है, वो हम आपको बता देंगे। और रुद्राक्ष को आप, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी मुखी, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। और एक मुखी सबसे बढ़िया होता है पहनने के लिए, तो एक मुखी धारण करिए। ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है रुद्राक्ष। तो एक मुखी रुद्राक्ष को मेडिटेशन बीड भी बोला जाता है, ध्यान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक मुखी रुद्राक्ष है। तो आप ऐसे में एक मुखी रुद्राक्ष को पहनिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो आप, कैसे भी हो, आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आप बेखौफ होकर लीजिए, हमारे पास ये एक मुखी आपको लैब सर्टिफिकेट के साथ देंगे, पूरी गारंटी देंगे। गारंटी एक अलग बात है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं भी एक मुखी पिछले 3 साल से पहन रहा हूँ। मैं सिद्धमाला पहनता हूँ और उसमें एक मुखी ये लगाया है, और मेरे को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जिन भी क्लाइंट्स को मैंने ये दिया है, वो लोग भी इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि उनको बहुत अच्छा मिला। जबकि जो एक मुखी साउथ इंडियन वाला है, अब इसकी कहानी पे आते हैं। तो जो एक मुखी साउथ इंडियन है, ये आज से लगभग 20 से 25 साल लगभग पहले शुरू हुआ। इसको चलन ऐसा था कि एक कोई व्यक्ति ने इसको पहन के देखा और उसको इसमें बेनिफिट नज़र आए। जी जी। वैसे तो भद्राक्ष मैंने आपको बताया पहनना सही नहीं होते, लेकिन आप भी इस भद्राक्ष में एक मुखी केवल जो साउथ इंडियन का आता है, इसमें 10 से 20% बेनिफिट आपको नेपाली वाले मिलेंगे। इसकी कीमत कम होती है, ये आपको 15 से 2000 रुपये में मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हो एक मुखी नेपाली, ये थोड़ा कॉस्टिंग इसकी हाई होती है। इस वजह से कई लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग ये रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मार्केट में डुप्लीकेसी भी बहुत होती है। डुप्लीकेसी मतलब जैसे कि ये एक मुखी गोल नेपाली है, इसमें सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है। जितना हाईयर प्राइस होगा जो चीज़ का, उसमें उतनी फ्रॉड होगा ही, ये तो जायज़ सी बात है। तो ये इसमें लोग क्या करते हैं कि 5 या 4, 6 मुखी को घिस देते हैं, उनकी लाइंस को, और एक मुखी एक लाइन छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भी करते हैं। और कुछ लोग जो निराकार रुद्राक्ष होता है, 0 मुखी, जिसमें कोई मुख नहीं होता है, उसमें एक लाइन खींच देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप रुद्र ध्यान से जुड़े। हम लोग आपको पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ एक मुखी देंगे और आपको पूर्ण ज्ञान के साथ देंगे, धारण विधि बताएंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी बहुत जल्द आएगा। तो आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।